हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर शुचि सिंह। और आज हम लोग जो हम लोगों ने क्लिनिक में जो केसेस देखे हैं वो पेपर्स है, तो आज हम उन फॉलोअप्स का एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक और पेशेंट जो आज हम लोगों ने जिनका फॉलोअप लिया था वो एक फीमेल है, 35 ईयर्स ऑफ एज है उनकी। और वो हम लोग के पास शुरुआत से ऑनलाइन ही दिखा रही हैं। हमने ऑनलाइन ही उनका केस लिया था और उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो उन्होंने हम लोग को कंप्लेंट्स बताई थी, जो तकलीफ के साथ वो हम लोग को दिखाने में इंटरेस्टेड थी, वो उनको सबसे सिवियर जो इशू था, और उन्होंने कई टेस्ट भी कराए थे इसको लेके, वो इनको 3-4 साल पहले से उनको गैस की बहुत सिवियर प्रॉब्लम थी, जहाँ पे उनका पूरा जो ये अब्डोमेन है, ये पूरा जो है ये ब्लोटिंग में उनका पूरा पेट फूल जाता था, जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। और ये 3-4 साल से उनको प्रॉब्लम आई थी। पहले शुरुआत में उनको ये पीरियड्स आने से पहले ही ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब वो हम लोग के पास आई थी तो 2 महीने से उनको ये कंटिन्यूस हो रहा था कि वो कुछ खाएं या ना खाएं, उनका बहुत ज़्यादा जो है पेट ये फूल जाता था। जब हम लोगों ने यूएसजी वो जो लेके आई थी, और हम लोगों ने दोबारा भी यूएसजी कराया था यही सोच के कि हो सकता है कि यूएसजी में कोई चीज़ छूट गई है अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आया था। उनका लिवर ठीक था, उनको कोई गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका स्टमक में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखा रही थी। बस ये दिखा रहा था कि उनका इतना ज़्यादा गैस थी कि उनका यूएसजी भी क्लियर नहीं आ पा रहा था। और उनको होता क्या था कि इससे बहुत ज़्यादा हैवीनेस स्टमक में बनी रहती थी, प्लस उनको जो छाती में, चेस्ट में भारीपन लगता था, क्योंकि पेट इतना फूल जाता था तो ऊपर भी जो है तन जाता था, और उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। साथ में उनको सिवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग भी होती थी। भूख अच्छी लगती थी, लेकिन वो खाने की खाएं या ना खाएं, दोनों ही कंडीशन में उनको गैस बहुत बनती थी। गैस बनने की वजह से उन्होंने बताया कि उनकी सांस बहुत फूलती थी, और वो चलते समय सीढ़ी पे या बैठी भी रहती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने पुरानी हिस्ट्री में उनको किडनी रीनल स्टोन था, तो वो सही हो गया था होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, उन्होंने बताया। उनको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी, नॉट था, लेकिन वो भी आई थिंक बेटर हो गया था 3 साल पहले, जो उन्होंने बताया था। उनको डाइजेशन की साथ में दिक्कत होती थी, पेट उनका बिल्कुल साफ नहीं होता था, साथ में उनको नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनको नींद की दवाई लेनी पड़ती थी, और उनका बीपी लो रहता था। जब भी वो कराती थी उनको सिम्टम्स आते थे कि उनको बहुत कमज़ोरी लगती थी, चक्कर आता था, आँखों के सामने अंधेरा बना रहता था। उनको तेज़ आवाज़ में जब कोई बोलता था या कोई भी तेज़ आवाज़ होती थी, उनको बहुत घबराहट होने लगती थी। और ये उनकी मेन कंप्लेंट्स थी। तो इसके हिसाब से उनकी कंप्लेंट्स देख के हम लोगों ने उनको मेडिसिन दिया था, जो हम लोग 1 महीने की मेडिसिन देते हैं। तो उसमें जो हम लोगों ने पहला फॉलोअप लिया था उनका, तो पहले फॉलोअप में उनको गैस में 15-20% आराम मिला था। एसिडिटी उनको बहुत कम हो गई थी, कभी कभी होती थी 80% तक, उन्होंने बताया कि उसमें आराम था। जो उनको भारीपन होता था सीने में, उनको पेट में भारीपन होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी गैस बनने से, वो उनका उन्होंने बताया 60-70% तक आराम था। वॉमिटिंग जो होती थी एसिडिटी की वजह से, एसिडिटी में बहुत रिलीफ था, वॉमिटिंग में भी 20% उन्होंने रिलीफ बताया था, लेकिन नौजिया बना रहता था। नौजिया का मतलब ये होता है कि हम लोग को उबकाई उल्टी जैसा लगता है, लेकिन उल्टी होती नहीं है। और कभी कभी उनको जब थोड़ी गैस की दिक्कत होती थी तो उनको कभी कभी जो है सांस लेने में तकलीफ होती थी, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। कॉन्स्टिपेशन उनका सही हो गया था, मोशन उनका बिल्कुल नॉर्मल था, एक बार जा रही थी 1 दिन में। और नींद की दिक्कत ये होती थी कि जब हम लोग की होम्योपैथिक मेडिसिन वो ले रही थी तो धीरे धीरे करके उनकी नींद की दवाई उनकी छूट चुकी थी, उनको नींद की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, स्लीपिंग पिल उनको नहीं लेना पड़ रहा था। घबराहट उनको नहीं हो रही थी, जब उनका थोड़ा बहुत गैस बनती थी तब उनको थोड़ी सी एंजाइटी होती थी। हाँ, लेकिन उनको वीकनेस, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा होना, ये उनको बना हुआ था। लेकिन जो तेज़ आवाज़ में कोई बोलता था तो उनको घबराहट होती थी, वो बिल्कुल सही हो गई थी। फिर उनका उन्होंने 1 मंथ की मेडिसिन हम लोगों ने और कंटिन्यू की थी, और उसके बाद उनका जो फॉलोअप है, तो जब ये हम 2 महीने बाद का फॉलोअप बता रहे हैं, तो इसमें उनका गैस जो है 60-70% तक बेटर हो गया था।
और उन्होंने बीच में कुछ बताशे, दही बताशे बाहर के खाए थे, तब थोड़ा स्टमक हैवीनेस उनको बना था। एसिडिटी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। ये आफ्टर 3 मंथ्स का फॉलोअप है। जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट किया था, उसके बाद ये 3 महीने बाद का फॉलोअप है। चेस्ट हैवीनेस और जो स्टमक हैवीनेस था वो उनका बिल्कुल सही हो गया था। वॉमिटिंग नहीं हो रही थी, भूख बहुत अच्छी लग रही थी। ब्रेथलेसनेस का कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, कॉन्स्टिपेशन नहीं था उनको, और एंजाइटी बिल्कुल नहीं थी। वीकनेस जो पिछले फॉलोअप तक 2 महीने पहले तक उनको वीकनेस बना रहता था, अब वो कभी कभी हो रहा था कि मतलब महीने में 2-3 बार। तो अभी जब फिर बीच में उन्होंने, जब उनको बेटर लगने लग गया तो बीच में वो मेडिसिन लेती थी, फिर डिसकंटिन्यू करती थी, और हम लोगों ने उसको टेपर कराना शुरू किया। मतलब हम लोगों ने मेडिसिन की डोज कम की, उसकी फ्रीक्वेंसी कम की। अभी उनकी मेडिसिन जो अब रिसेंट आज जो फॉलोअप के बाद उनका जो फॉलोअप है, तो उनका गैस 90% तक बेटर है। कभी कभी जो होता होगा जो हेड में उनको बीच में, अच्छा उनको ये बीच में प्रॉब्लम आई थी कि उनको माइग्रेन का दिक्कत होना शुरू हुआ था, लेकिन हम लोग की मेडिसिन के बाद वो अभी उनका माइग्रेन बिल्कुल सही है। कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं, ओवरवर्क हो जाता है, तो कभी कभी हल्का सा पेन होता है, उन्होंने ऐसा बताया है। एसिडिटी उनकी 80% तक बेटर है। कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं है। इरिटेशन जो होता था और जिसकी वजह से उनको माइग्रेन स्टार्ट हुआ था, वो भी 70% तक बेटर है। जो चेस्ट हैवीनेस, स्टमक हैवीनेस थी, ब्रेथलेसनेस थी, वो पहले ही बेटर हो गया था, वो एकदम सही चल रहा है। नॉजिया उनको नहीं होता है, और वीकनेस की अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, और उनका नींद बहुत अच्छी है। स्लीपिंग पिल्स की जो उनकी जो डोजेज ख़त्म हुई है, तब दोबारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं हुई है। बीच में उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत प्रॉब्लम बीच में आया था। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी उनका 80% तक बेटर है। तो ये आज का उनका फॉलोअप है, जो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद का फॉलोअप है, 6 मंथ्स के बाद का, और आज उनकी मेडिसिन डिस्पैच होने वाली है। थैंक यू।